हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू राजिम चांस अकेडमी। होप सो आप घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग ने साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके बारे में हम लोग ने काफ़ी अच्छी स्टडी की थी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बच्चों ये पढ़ लिया था कि जो हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें 4 या 5 कैटेगरीज हमारी आई थी, जिसमें हम लोग जान लिया था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं। ठीक है, अब उसमें फर्दरली स्टार्टिंग से पहले नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पहला नंबर आता है हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में जो डिफिनीशन है वो बाद में जानते हुए पहले हम इसका बेसिक नॉलेज लेंगे। ठीक है, बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसा कि अब मान लीजिए कि हम किसी तरह से रिएक्टेंट में एक एटम ले लिए या कोई मतलब मॉलिक्यूल ही ले लिए, जिसमें ए लिया मैंने और फर्दरली बी लिया, मतलब 2 तरह के एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, 2 तरह के एलिमेंट यहाँ पर हमने कंसीडर किया। तो जैसे ही हमने 2 तरह के एलिमेंट को कंसीडर किया तो ये फर्दरली एक हमारा प्रोडक्ट दिया, जिसमें क्या हुआ कि दोनों ये मॉलिक्यूल जो एलिमेंट थे हमारे वो कंबाइन कर गए। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल हमारे कंबाइन कर गए, मतलब यहाँ पर मैंने सेपरेट वे में लिया, लेकिन ये जब प्रोडक्ट बना तो हमारा क्या हो गया, वो कंबाइन कर गया। तो ऐसा कंडीशन जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग कैटेगरी में लिए जाए या अलग अलग हिस्से में लिए जाएं प्लस करके, तो वो हमारे प्रोडक्ट देते हैं कोई सिंगल प्रोडक्ट। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं C+O2। ठीक है, इस गिव्स आउट CO2। तो देखिए इस एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है कि इसमें A की जगह पर क्या है, C है और कार्बन है, और इधर B की जगह पे क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों कंबाइन किए हैं फर्दरली, तो ये प्रोडक्ट जो बना है वो AB के प्रॉपर्टी का ही बना है। तो इसमें क्या लेंगे, देखिए दूसरा एग्जांपल में उन्होंने क्या लिया कि एक हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को फर्दरली कंबाइन किया तो हमारे क्या बन गए, वाटर बन गए। ठीक है, ये एग्जांपल एक जो होता है ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता है, बट ये रिएक्शन क्या बैलेंस है। ऊपर वाले रिएक्शन अगर हम चेक करेंगे तो हाँ ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन नीचे वाला जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस भी कर लीजिए। अब जैसे कि इधर देखिए कि हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमें 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लगाना होगा। 2 ऑक्सीजन जैसे ही होता है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम 2 हाइड्रोजन और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया, क्लोरीन कंडीशन लिया, इसमें दोनों ये एक दूसरे से फर्दरली कंबाइन किए तो हमारे क्या दे दिए, 2HCl दे दिए। तो ये जैसे कि 3 एग्जांपल्स जो दिए गए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स थे। तो आइए डिफिनीशंस और एक और एग्जांपल के साथ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ इस रिएक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करते जाइएगा कॉपी पे, जिससे आपको समझ में आए कि डिफिनीशंस से हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, पढ़िए कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट हो या सब्सटेंसेस हो, दोनों बात एक ही होती है, गेट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि सिंपल में वे में जान लें कि अगर कोई A है और B है, आपस में कंबाइन कर रहे थे तो हमारे क्या बना रहे थे, AB बना रहे थे। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ये आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं जिसको चॉक बोला जाता है। इसको अगर हम पानी में ले करके डाल दें तो हमारा क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ से हीट भी निकलती है। ठीक है, हम जनरली चॉक बोलते हैं, उसे हम जनरली किससे लिखते हैं, क्विक लाइम से। ठीक है, इसको जनरली हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जब वाटर डालते हैं तो हमारा जो ये फॉर्म होता है, ये हमारा कैसा फॉर्म होता है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का मतलब जनरली बस आप यही समझिए कि जैसे हम चॉक को इसके अंदर डालते हैं पानी के अंदर, तो हमारा जो हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट के जस्ट आफ्टर क्या होता है, हमारा जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो दूधिया कलर में हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका कलर जो है वह थोड़ा सा मतलब बदलने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, स्लैग्ड लाइम कहलाता है। ठीक है,
अब बच्चों ये समझिए कि एक एग्ज़ाम्पल बताने का मेरा मेन रीज़न क्या था, ठीक है, एग्ज़ाम्पल को बताने का मेरा मेन रीज़न क्या था। तो मेन रीज़न इसमें ये है कि जब भी हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है, एक तरह से हमारी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, हीट जनरेट हो रही है और वह बाहर की ओर निकल रही है। जो रिएक्शंस होते हैं इन्हें इस कैटेगरी में एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। देखिए बच्चों, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। एक्ज़ोथर्मिक का अगर हम डिटेल में जानें तो देखिए इसका मतलब जो एक्ज़ो होता है इसका मतलब होता है एग्ज़िट, इसका जनरली क्या मतलब होता है बच्चों, एग्ज़िट होता है। और जहाँ थर्मिक वर्ड लगा है इसका मतलब होता है थर्मल से, और थर्मल क्या होता है, एक तरह का हीट जो है वो बाहर निकालता है, ठीक है, हीट होता है जनरली। तो एग्ज़िट हीट इज़ द कैटेगरी ऑफ द एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। तो जनरली जो ये हमारा एग्जाम्पल है, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रिएक्शंस हो रहा था उसमें फर्दरली हीट बाहर की तरफ निकल रही थी, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शंस को एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई जिसमें हम लोग ने जाना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। आइए दूसरे वाले हम टाइप पे चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या होते हैं। तो और दूसरा वाला टाइप है वो हमारा है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके बच्चों जान लेते हैं कि जो हमारा दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का डिफिनीशन क्या है पहले वो जान लेते हैं कि द रिएक्शंस या द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंसेस ब्रेक अप टू गिव two or more simpler substances are called decomposition reaction। डिफिनीशन से कुछ हद तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है फर्दरली कि हमारा दो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फर्दरली टूटते नहीं हैं। जैसे कि हम कम्बिनेशन रिएक्शंस में कर रहे थे कि दो हमारे सब्सटेंसेस थे आपस में वो कंबाइन कर रहे थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे, लेकिन उसी का ये जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट में बना था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के वो यहाँ पर रिएक्टेंट में लिया जाता है, टू और मोर सब्सटेंसेस नहीं लिया जाता है, केवल सिंगल सब्सटेंसेस लिया जाता है रिएक्टेंट में। यहाँ पर क्या लिया जाता है कि विच अ सिंगल सब्सटेंसेस, ये सिंगल सब्सटेंस लिया जाता है, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, ये आपस में जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, यह एक दूसरे से ब्रेक हो जाते हैं कुछ इस तरह, दिस, ठीक है। तो इस तरह के ब्रेकिंग को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है, डिकम्पोज कर जाता है। तो अब इसमें फर्दरली एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मान लेते हैं कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको फर्दरली हम चेंजेस करा रहे हैं, इसमें रिएक्शंस करा रहे हैं, तो अलग अलग ये टाइप्स में टूट जा रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो इस तरह से ये बैलेंस हो गए। तो ये रिएक्शंस हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रिएक्शन ले लें, HCl ले लें, तो HCl को अगर हम देखें यहाँ 2 टाइम्स लगा दें तो H2 और प्लस Cl2, ठीक है। तो ये भी एक तरह के डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। आइए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं, जो आपके बुक वगैरह में भी आप देखोगे, NCERT के बुक में तो आपको मिल जाएगा, ये NCERT के बुक में आपको ये मिल जाएगा कि जो हमारा ये फेरस सल्फेट है FeSO4 जिसको लिया गया है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ये जब ग्रीन कलर का होता है और इसमें जैसे ही रिएक्शंस कराया जाता है या हीट दिया जाता है या फर्दरली इसको रिएक्ट कराया जाता है, इसको रिएक्शन के लिए रखा जाता है, एक तरह से रिएक्टेंट में लिया जाता है, तो ये क्या करता है फर्दरली एक प्रोडक्ट देता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 देता है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर 2 तरह की गैसें निकलती हैं, एक निकलता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और एक हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 तरह की गैसें यहाँ से इवॉल्व होती हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाता है, ठीक है। जिसमें जो ये वाला होता है हमारा फर्दरली ग्रीन कलर में होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन कर जाता है तो ये फर्दरली जो ये Fe2O3 होता है फेरस ऑक्साइड, तो ये हमारा जो होता है यह एक तरह का ब्राउन कलर में हो जाता है। एक तरह का बच्चों किस कलर में हो जाता है बच्चों, ये जो हमारा ये रिएक्टेंट होता है ये वाला, ये हमारा फर्दरली ब्राउन कलर में हो जाता है। तो मतलब कलर में चेंजेस आ जाना भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता था।
मतलब कलर ऑफ चेंज भी हो जाता है वहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो बच्चों आइए देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है उसको 3 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है वो हमारा कौन सा आता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और दूसरा नंबर जो कैटेगरी आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो जनरली फोटो से ही रिलेटेड है, सनलाइट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग केवल जनरली फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि जो हमारा पहला कैटेगरी है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, उसमें क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जनरली होते क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन उन्हें कहा जाता है जिसमें फर्दरली हमारी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि थर्मल है, मतलब हीट जो है वो इवॉल्व होगी, ठीक है। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है तो उसी हिसाब से हम रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम लेते हैं, इसमें आसान सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का हमारा चूना ही होता है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम फर्दरली हीट कराएंगे। जैसे ही हम इसको हीट कराएंगे, जैसे ही हम इसको हीट कराते हैं तो क्या निकलता है यहाँ से, कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में पढ़े थे वही वाला कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है, प्लस यहाँ से CO2 गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो ऐसे रिएक्शंस कैसे कहलाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें जनरली क्या होता है कि हमारा हीट का डिकम्पोजिशन होता है, वो फर्दरली हमारे क्या होते हैं, रिएक्शन से एग्जिट होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी आता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन से वर्ड से यहाँ पर समझ में आ रहा है फोटो, तो फोटो जब भी वर्ड आता है फोटो का डिकम्पोजिशन होना, तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं सनलाइट डिकम्पोजिशन। जनरली हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सनलाइट डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr ले लें, और इसको फर्दरली अगर हम HNu क्यों लिखा जाता है, HNu का मतलब जनरली आप वे में समझिएगा तो इसका मतलब ही होता है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शंस को कराया जाता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, फर्दरली जो हमारा ये रिएक्टेंट होता है, ये जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है ये हमारा फर्दरली ब्रेक कर जाता है। तो ब्रेक करके किस तरह से बनाएगा, Ag + Br, इस तरह से हमारा ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और जो हमारा लास्ट कैटेगरी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इस रिएक्शंस में क्या होता है कि जो भी हमारा मेथड होता है, जो भी हमारा ये डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कराया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कराया जाता है। तो एग्जाम्पल में आइए देख लेते हैं, एक वाटर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वाटर जो होता है एक तरह का ऐसा हमारा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर इसको हम डायरेक्ट हीट कर देते हैं तो हीट करने से वो बॉयल कर जाएगा, तुरंत वो बॉयल कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में हीट नहीं करके उसको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम प्रोसीड कराते हैं इस रिएक्शंस को। तो यहाँ पर जनरली हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं इसमें। जैसे ही लगाते हैं तो यह 2 तरह की गैस को इवॉल्व करता है, जिसमें पहला गैस होता है हाइड्रोजन और दूसरा गैस जो होता है हमारा वो क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमारा पहला जो कैटेगरी था वो थर्मल डिकम्पोजिशन का था, दूसरा फोटोकेमिकल का था, और तीसरा जो था वो क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस था। तो ये इस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम जो रिएक्शंस है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या
ये दूसरे वाले कैटेगरी में जो एग्जाम्पल था, इसमें इसको इस तरह से ना लिख करके यहाँ पर इसको बैलेंस करते हुए लिखा जाता है कि 2 AgBr आपस में रिएक्ट करते हैं तो Ag2 और Br2 बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप सही कर लीजिएगा रिएक्शंस में कि इस तरह से ये प्रोसीड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम तीसरे वाले कैटेगरीज पे चलते हैं और समझ लेते हैं कि तीसरा वाला जो कैटेगरी है वो क्या होगा और उसको आसानी से समझते हैं। तीसरा वाला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो तीसरा वाला हमारा रिएक्शन है उसके बारे में हम जानें तो यह एक तरह का हमारा कंबक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, कंबक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? जनरली एक तरह के हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, यह एक तरह का ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होता है इन विच बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज़ कॉल्ड कंबक्शन रिएक्शन। जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें हम क्या जानते हैं कि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कार्बन के जो हमारे एलिमेंट होते हैं उन पर फर्दरली रिएक्शंस कराया जाता है। ठीक है, कार्बन के जितने भी प्रोडक्ट हमारे एलिमेंट्स आते हैं, जो भी सब्सटेंसेस आते हैं, उन पर फर्दरली हम क्या कराते हैं, कंबक्शन रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, कंबक्शन रिएक्शन जनरली क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन के थ्रू ही कराया जाता है। जनरली हमारा ऑक्सीजन के थ्रू ही हम इसको कराते हैं। ठीक है, कराते हैं। तो आई डिफिनीशन देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस इन विच बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड कंबक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो कार्बन के कोई कंपाउंड हम लेकर के चलते हैं एग्जांपल में, जिसके थ्रू हम ये समझ लेते हैं। जो ये कैटेगरी है ये इतनी खास महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी रिएक्शंस आएंगे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है एक तरह का ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, तो इसको उतना डिटेल में इस चैप्टर्स के थ्रू नहीं पढ़ेंगे। आगे चल करके इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यहाँ पर हम फर्दरली उतना डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा एसिड बेस, उसमें हम लोग उसको फर्दरली जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो कंबक्शन रिएक्शन है एक तरह का हमारा ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हम फर्दरली क्या करते हैं कि कंबक्शन करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, कार्बन के और उनके कंपाउंड्स को। ठीक है, तो एग्जांपल आइए हम लोग लिखते हैं जनरली। तो एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का एक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन, इसको लेते हैं हम और इसको फर्दरली हम ऑक्सीजन के थ्रू जलाते हैं या इसका कंबक्शन करते हैं। तो कंबक्शन करते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इवॉल्व होती है, और इसके अलावा हमारा जो हमारा वाटर होता है वो यहाँ से इवॉल्व होता है। ठीक है, निकल जाता है यहाँ से, और बस कुछ मात्रा में हमारी क्या निकलती है, यहाँ से एनर्जीज निकलती हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए इस रिएक्शंस को बैलेंस भी कर लेते हैं। तो रिएक्शन में हमारा ये रिएक्शन हो गया, इसमें हम यहाँ लगाया मैंने 2 हाइड्रोजन, तो हमारा ये है यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, बराबर हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 4 थी, क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन लगा दिया, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन हमारा कंबक्शन रिएक्शंस का एक कैटेगरी में आ गया। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आए कि हमारा एग्जाम्पल और फर्दरली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम इथाइल अल्कोहल ही ले लेते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इसको फर्दरली हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दरली O2 से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, आप देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल देखा कि जिसमें मेथेन हमारा जो है फर्दरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा था। तो आप ये अगर एग्जांपल याद रखते हैं तो कार्बन के चाहे कोई भी कंपाउंड आ जाए, कार्बन के चाहे कोई भी कंपाउंड आ जाए, लगभग मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो निकलता है विथ सम एनर्जी है। अब इसको आइए बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है, लेकिन जो है इधर हमारे कार्बन जो है 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कार्बन को यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं कि हमारा हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन इस साइड में हम देखें तो 3 2 5 और 1 6 हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितने हैं अगर हम चेक करें तो हमारे केवल 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे 3 2 5 और 1 6 हैं। तो यहाँ पर हम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है बच्चों, अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन की संख्या इधर इस साइड में कितनी है। तो ऑक्सीजन की संख्या अगर चेक करें तो 2 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन दिख रहा है तो हमको 3 यहाँ पर दिख रहा है। बट इस साइड में कितने हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो गए। तो 4 3 7 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे कितने हैं बच्चों, हमारे बच्चों कितने हैं यहाँ पर 3 ही ऑक्सीजन है। तो इसको हम क्या कर देते हैं कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारा ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो हम अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा और एक यहाँ पर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 और यहाँ 3 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। और यह एक तरह का 2 एग्जाम्पल्स जो था वो कंबक्शन रिएक्शंस का एग्जाम्पल था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिस कोई डाउट कैरी वगैरह आती है तो उसको आप टेलीग्राम चैनल पे पूछें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप घरों पर होंगे, पढ़ रहे होंगे। और थैंक यू सो मच बच्चों। कीप राइजिंग, गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक।